तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज आप लोग के क्लास है क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5। और आज आप लोग को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने वाले हैं। और साथ ही अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर इसका मतलब होता है काल्पनिक या तो आभासी संख्या। और इमेजिनरी नंबर में जैसे रूट के अंडर में -5, जैसे रूट अंडर रूट -5, अंडर रूट -7, ये सब होता है काल्पनिक नंबर में। चलिए, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में फिर विभाजित किया गया है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया डेसिमल। डेसिमल यानी कि दशमलव, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। वास्तविक संख्या को दो भाग में विभाजित किया गया। एक हो गया इंटीजर और दूसरा हो गया डेसिमल। डेसिमल जैसे कि दशमलव 0.5, 0.25, 0.73, ये सब हो गया डेसिमल का एग्जाम्पल। अब हो गया इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए पहले हम इंटीजर को आप लोगों को समझाते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक भी इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। जैसे हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5, जब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हम लोग नेगेटिव में आते हैं, -1, -2, -3, -4। ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण। इधर हो गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण। चलिए फिर आप लोगों को डेसिमल में यानी कि दशमलव कितना प्रकार का होता है समझाने वाले। ध्यान रहे, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। लेकिन ये जो 0 है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो 0 0 1 0 0 यानी कि 0 0 एक आदर्श पूर्णांक होता है। आदर्श पूर्णांक होता है। अब लोग नोट कर लीजिए कि 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, सिर्फ 0 एक आदर्श पूर्णांक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव, DECI
दशमलव 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 को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये हो गया शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव का उदाहरण होता है कोई भी दशमलव है कि वो पूरी दशमलव में विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे 1/2 इक्वल टू होता है 0.5। ये एक शांत दशमलव का उदाहरण है। कोई भी संख्या को जब हम दशमलव में डिवाइड करेंगे तो पूरी भाग लग जाना चाहिए। अगर वो पूरी भाग लग जाता है तो वो शांत दशमलव का उदाहरण है। अगर वो पूरी भाग नहीं लगता है, वो चलते रहता है, तो वो अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण है। जैसे 4/5 0.8 यानी कि ये दशमलव में पूरी भाग लग जाता है, तो ये मेरा शांत दशमलव होता है। तो शांत दशमलव से पता चलता है कि शांत है, ये आगे नहीं भागेगा, ये दशमलव में पूरी भाग लग जाएगा। तो दूसरा है अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव का उदाहरण है कि अशांत शब्द से आपको पता चल रहा है कि शांति से नहीं रहने वाले हैं, वो अपना मनमर्जी करता है। तो चलिए, मनमर्जी का मतलब जैसे 1/3 एक अशांत दशमलव का उदाहरण है। जैसे भी इसको 1/3 को भाग देंगे 0.3333 चलते रहेगा, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। ये एक अशांत दशमलव का उदाहरण है। लेकिन अशांत दशमलव भी दो टाइप का होता है। तो चलिए, अशांत दशमलव क्या क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो टाइप का होता है। एक हो गया आवर्ती, दूसरा हो गया अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग मोड में चलेगा, और अनावर्ती का मतलब होता है कि रिपीटिंग मोड में नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 1/3 एक आवर्ती मतलब रिपीटिंग डेसिमल का उदाहरण है। जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.3333 चलते रहेगा, यानी कि इसको हम बार में लिख सकते हैं। इसको 0.3 ऊपर में बार लगा दिए, काहे कि 3 रिपीटेड मोड में चल रहा है, तो ऊपर में हम बार लगा दिए, ये यहाँ खत्म हो गया, रुक गया। दूसरा हो गया अनावर्ती, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे 0.34009009002115 ... ये कोई रिपीटिंग मोड में नहीं है। देखिए 3 के बाद 4 आया, 006 फिर 009 आ गया, कोई निश्चित क्रमागत नहीं है। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती दशमलव। चलिए आगे चलते हैं। अनावर्ती दशमलव एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि आवर्ती
दशमलव एक परिमेय संख्या होता है। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए। दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। अगर बोलेंगे कि 22/7 पाई का मान हम लोग मानते हैं, वो फिक्स मान नहीं होता है। पाई का मान 22/7 फिक्स मान नहीं है। देख लीजिए 22/7 डिवाइड करके देख लीजिए, ये चलते रहेगा यानी कि नॉन रिपीटिंग मोड में चलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर वो रिपीटिंग मोड में चलेंगे तो उसके ऊपर में हम लोग बार लगा देते हैं, तो वो परिमेय संख्या में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 3, 1.3 एक मिश्रित दशमलव है। अगर कोई भी दशमलव इस टाइप का रहेगा तो एक मिश्रित दशमलव होगा, वो शुद्ध दशमलव नहीं होता है। शुद्ध दशमलव 0.34 कुछ भी रहे वो शुद्ध दशमलव होता है, मतलब 0 के बाद ही 0 पॉइंट के बाद ही वो शुद्ध दशमलव होता है। अगर दशमलव के आगे 0 छोड़कर कोई भी डिजिट रहे, जैसे 1 हो या 2 हो, ये हो गया मिश्रित दशमलव। जैसे 1/3 बराबर 0.333 डॉट डॉट चलते रहता है, जिसको हम लोग बार में बार लगा देते हैं। 3 रिपीटिंग मोड में है तो 3 को लिखे ऊपर में बार लगा दिए। बार को हटाने का नियम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि कोई अगर संख्या में कितना संख्या में बार लगा हुआ है, 1, 3 लिख लिए। जितना में बार लगा हुआ है उतना को हमको नीचे 9 लिखना है। 1 में बार लगा हुआ है तो 1 9 लिखिए। चलिए काट के दिखाते हैं। 1/3 देखिए बराबर हो गया ना। दूसरा उदाहरण, जीरो 0.134 मान लीजिए 2 को डिजिट में बार लगा हुआ है। इसको हम लोग बार को कैसे हटाएंगे? 134 पहले लिख लीजिए। जितना में बार लगा हुआ नहीं है उसको घटा दीजिए। जितना में बार लगा उतना 9 लिखिए। बाकी जितना में बार नहीं है उतना को 0 लिखिए। बस ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। अब सीधे सवाल पे आ जाते हैं। 1-2 सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए।
नंबर 1, 1 से 100 तक की गिनती की संख्या में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आते हैं? ऑप्शन ए 20, बी 10, सी 30, डी 40। चलिए अब क्वेश्चन है 1 से 100, 1 2 डॉट 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 100, 1 से 100 तक के बीच में दहाई के स्थान पर 2 कितने बार आता है? तो चलिए दहाई के स्थान पर यानी कि 20 से शुरू होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ऑप्शन बी। अब लोग बताना चाहेंगे कि कोई भी अंक है चाहे इकाई के स्थान पर हो या दहाई के स्थान पर हो वो 10 बार आते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखे, अगर 2 के जगह अगर वो 3 भी लिख देते, 5 भी लिख देते, 7 भी लिख देते, 9 भी लिख देते तो वो 10 बार आता है। अब आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? कोई भी संख्या हो या अंक हो जिसका स्वयं और एक के अलावे किसी भी दूसरे संख्या से वो विभाजित नहीं होता है तो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 17 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 17 एक और 17 के अलावे किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होता है तो ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे 3 भी एक अभाज्य होता है क्योंकि 1 और 3 के अलावे किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होता है। सबसे छोटा और सम अभाज्य होता है 2 क्योंकि 2 होता है 1 और 2 के अलावे किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होता है। बाकी सभी सम संख्या भाज्य संख्या होता है, अभाज्य नहीं होता है। अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 25, बी 15, सी 30 और डी 9। अब 1 से 100 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या है? चलिए आप लोगों को डिटेल्स में दिखाते हैं। 10 के अंतराल में ले देते हैं। वहाँ 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। चलिए एक से 10 के बीच कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी और सम अभाज्य 2 होता है, 2 3 और 2 3 5 7
यानी कि यहाँ टोटल 4 अभाज्य संख्या हो गया। यानी कितना? 4। अब 10 से 20 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या होता है? 11, 13 और 17, यानी कि 3। अब 20 से 30 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या होता है? 23, 29, यानी कि 2। और 30 से 40 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है? 31, 37, यानी कि 2। 40 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या होते हैं? 41, 43, 47, यानी कि 3। और 50 से 60 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 53, 59, यानी कि 2। 60 से 70 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है? 61, 67, यानी कि 2। और 70 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 70 से 80 के बीच 71, 73 और 79, यानी कि 3। 80 से 90 के बीच कितना अभाज्य संख्या होते हैं? 83, 89। और 90 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है? 1, यानी कि 97, 1, 2। अब टोटल जब जोड़ते हैं मेरा कितना अभाज्य संख्या होता है? 1 से 50 तक आपको टोटल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। जोड़ के देख लेते हैं। 3, 3, 6, 6, 6, 10। कहीं गलत होगा क्या? 4 होना चाहिए कहीं। अच्छा, या 19 होगा। चलिए जोड़ के देख लीजिए। यहाँ 4 होगा। 4, 4, 8, 8, 8, 2, 10, 10 और 5, 15। मतलब 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होते। कितना अभाज्य संख्या? 15। बाकी 50 से 100 तक 2, 4, 6, 9, 10 अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। ऑप्शन ये मेरा करेक्ट है। ये नंबर हो गया 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। ये अभाज्य संख्या मोबाइल नंबर है। आप लोग याद कर लीजिए। हाँ, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक अभाज्य संख्या में नंबर 1 ऑप्शन 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। बी, केवल खुद से और एक से विभाजित होते हैं। सी नंबर, इसका कोई भाजक नहीं होता है। इसका कोई भाजक नहीं होता है। डी नंबर, धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक नहीं होता है। अब क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या में क्या गुण होने चाहिए। क्या 2 से ज्यादा भाजक होते हैं? अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। अभी अभी बताया कि अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरा संख्या से वो विभाजित नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत है।
ऑप्शन नंबर 2 केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका कोई भी भाजक नहीं होते हैं, कोई भी भाजक नहीं तो गलत है, क्योंकि स्वयं से तो विभाजित हो ही सकते हैं और 1 से, तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक तो नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी भी मेरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 4 विषम भाज्य संख्याओं का योग, किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है। क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा। ऑप्शन ए 1 3 5 7, बी 3 5 7 9, सी 3 5 11, 3 डी 3 7 11 30। अब ऑप्शन में जोड़ लेते हैं, किनको किनको जोड़ने से मेरा 34 आता है। ऑप्शन ए में जोड़ने से 34 नहीं आ रहा है, 7 3 10 16 आता है, गलत हो गया। 7 3 10 और 14, ये भी मेरा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी को जोड़ते हैं, 3 3 6 6 5 11, 11 और 11 22, ये भी मेरा गलत है। ऑप्शन डी जोड़ते हैं, 7 3 10, 11 13 24 34, यानी कि 34 जोड़ने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,